अब इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को देखिए, विमान के गिरने का इशारा कर रहा है। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को यह दिन भी देखना पड़ेगा और इसके लिए सरकार पर निशाना क्यों ना साधा जाए कि एशिया कप में हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों लगना है तो पाकिस्तान एयरफोर्स एसी को 6-0 हाँ तो भाई लोग क्या हाल चाल है। तो दोस्तों आपको पता है कि लास्ट वाला इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था जिसमें फरहान और हारिस रऊफ ने पूरा मैच ही बदल दिया था। दोस्तों पहले तो मैं इनके खिलाफ था कि इन्होंने ये ठीक नहीं किया, लेकिन जब मैंने ये गोदी मीडिया को देखा कि ये किस तरह की खबरें दे रहे हैं तो भाई फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि नहीं नहीं भाई इन्होंने ठीक ही किया है। भाई ये जो गोदी मीडिया है पता नहीं ये किस दुनिया से आया है, बात कुछ होती है और ये बना कुछ देते हैं। अगर कोई मुसलमान सर पर टोपी पहन ले तो इन्हें लगता है कि वो कहीं बम फोड़ने जा रहा है, हालांकि वो मस्जिद जा रहा होता है। तो भाई ये कुछ इस तरह से बातें बदलते हैं, इनका एतबार कर ही नहीं सकते। भाई पूरी जिंदगी गुजर चुकी है लेकिन आज तक मैंने इनकी ऐसी कोई खबर नहीं देखी जिसमें इन्होंने कोई सीधी बात की हो। या तो फिर ये लोग चूतिया है या फिर इनकी अवाम चूतिया है जिनको सीधी बात का मजा नहीं आता, इसीलिए ये उल्टी बातें करते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो में देखेंगे कि जब फरहान ने इंडिया पर बम फेंके और हारिस रऊफ ने इंडिया के तैयारे गिराए तो उसके बाद गोदी मीडिया का क्या रिएक्शन हुआ था वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और मजा जरूर आएगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस तरह की फनी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चले दोस्तों अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि पहली वीडियो में गोदी मीडिया फरहान और हारिस रऊफ के बारे में क्या कह रही है। ये दो पाकिस्तानी क्रिकेटर नई तस्वीरों ने चौंकाया। आईसीसी का ये नया नियम सामने आया। तो अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन हैं, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो तैयार हो जाइए अपने दो क्रिकेटर्स पर बैन लगता हुआ देखने के लिए, क्योंकि आईसीसी का जो नया नियम सामने आया है उसने पाकिस्तान को पूरी तरह से डराया है और नई तस्वीरों में इन दो क्रिकेटर्स का घिनौना चेहरा सामने आया। तो भाई अब बात करते हैं इंडिया के कार्टून नेटवर्क की। तो भाई ये तो कुछ अपनी और ही दुनिया में रहते हैं, इसलिए तो हम इनको कार्टून कहते हैं और इनकी हमेशा से ही भविष्यवाणी गलत ही रहती है। तो आप जरा देखिए कि इनको कितनी तकलीफ हो रही है कि जैसे हारिस रऊफ ने इनके तैयारे गिराए थे। हारिस रऊफ क्या आर्मी में है, एयरफोर्स में है, वो क्यों क्राउड को ऐसे प्लेन दिखा रहा है या 6-0 कर रहा है क्राउड को? बावजूद जब तू क्राउड को ऐसे प्लेन दिखा रहा है वो कोई 1% की गैरत बची है। एक तो पाकिस्तान में नूरजहां का गाना बैन किया हुआ है और दूसरी तरफ ये इंडिया वाले हैं जो अब हमारे दोनों खिलाड़ियों को बैन करने चले हैं। और जैसे ही फरहान की 50 हुई थी तो उसने बल्ला उठाया और इस इंडिया को लगता है कि इस फरहान ने हम पर हमला कर दिया है, हालांकि उसके बल्ला उठाने का तो स्टाइल ही ऐसा है। 50 रन बनाने के बाद उसने बैट से बंदूक का इशारा किया। अब पाकिस्तानी अपना रंग दिखाई देते हैं, मैदान पर भी देखिए दिखाई दिया इस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाए, फरहान की हरकत को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ा गया है। तो भाई रोनाल्डो ने भी इस तरह से जहाज को गिराया था, इन्होंने उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया? और जैसे हारिस रऊफ ने किया तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई गद्दार है गद्दार है। ये तो फिर वही बात होगी कि इसराइल और अमेरिका भी इनकी गाय माता को पकाकर खा जाते हैं और ये उनको कहते हैं कि नहीं ये तो हमारे बाप है, और जैसे ही हम गोश्त खाते हैं तो भाई गद्दार हो गए। 50 रन पूरे क्या किए, अपने बल्ले को बंदूक की तरह लहराया, बल्ले को ही बंदूक समझकर ट्रिगर दबाया, गोलीबारी का इशारा किया। जली ना, तेरी भी जली ना। और अगर तुम्हें लगता है कि हमने आपके जहाज नहीं गिराए तो फिर आपको तकलीफ किस बात की हो रही है? आप भी इस चीज को एंजॉय करें। अगर भाई हमने आपके जहाज ना गिराए होते तो आज आप हमको बैन ना कर रहे होते, जो कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आपकी नजरों में तो हम बैन हो चुके हैं और हमें अभी तक इस बात का पता ही नहीं है। हम उसी चीज को बताते हैं। तो भाई ने जेस्चर्स दिखाए कि 6 जहाज गिरा दिए, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके ऐसे करा इंडियन फैंस के सामने। ये इनका जीत गया, उसके बाद तो मैं जीत गया हारिस रऊफ। अब इन्होंने 6-0 सिखा दिया अपनी कौम को और इसी में खुश हैं। उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, बस 6-0 सिखा दिया, एक चीज चला दिया, हैशटैग पूरा जो मुल्क है टिकटॉक पे, ठीक है, खुद इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रहे हैं, खुद टिकटॉक पे वीडियो डाल रहे हैं कि देखो ये हो गया ये हो गया।
भाई हारिस रऊफ का जहाज गिराना तो अभी अभी ट्रेंड चला है। इससे पहले तो फहीम अशरफ थे जिन्होंने इंडिया की मांग में संदूर भरा था, जिसकी वजह से इंडिया वालों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी और उन्होंने हम पर बहुत बड़ा एक्शन लिया था। और भाई उस एक्शन का इतना बड़ा नुकसान हुआ था कि हमें तो पता ही नहीं चला कि भाई वो एक्शन भी ले रहे हैं। इन्हीं में से एक पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम था फहीम अशरफ, जिन्होंने खुलेआम भारत की महिलाओं के दर्द का मजाक उड़ाते हुए हमारे देश की गरिमा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। शर्मनाक। लेकिन अब पाकिस्तान ने एशिया कप की टीम में इस पाकिस्तानी क्रिकेटर को चुन लिया है और ये शायद 14 सितंबर को भारत के खिलाफ खेल सकता है। इसीलिए आज बड़ा सवाल जो हम बार बार पूछ रहे हैं, बार बार पूछेंगे कि क्या ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हम क्रिकेट खेलेंगे। और अगर कोई भाई इंडिया से वीडियो देख रहा है तो भाई मैं उसको बता दूं कि अगर आपकी कंट्री में ये गोदी मीडिया ना होती तो आज हम भाई भाई होते। इस गोदी मीडिया को पता नहीं क्या तकलीफ है, ये हमको इकट्ठा होने ही नहीं दे रहा है। ये हर रोज कोई ना कोई हम पर इल्जाम लगा देते हैं, जिसकी वजह से फिर से हम दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। बदतमीज हारिस रऊफ ने मैदान पर भारतीय दर्शकों को 6 उंगलियां दिखाई। जवाब में भारतीय दर्शकों ने हारिस रऊफ की औकात बताई। फिर टीम इंडिया से भी हुई लड़ाई, टीम इंडिया के सामने भी हारिस रऊफ ने नाक कटाई। वाह मेरे भाई, कितना और ज्यादा गिरोगे, कितना ज्यादा गिरोगे। क्रिकेट खेल रहे हो ना, क्रिकेट खेलो। हारिस रऊफ जो हैं वो कल के मैच में ऐसा लग रहा था कि उनको बताकर भेजा गया है कि तुम बस क्रिकेट मत खेलना, बाकी सारी हरकतें कर ले, नीचता के सारे लेवल पार कर देना। तभी तो खिसिया कर आए हुए, पिछली हार से खिसियाए हो, कौन सी बात से खिसियाए हो मुझे नहीं पता। भाई आप भी इंडिया वाले हमें एक बात का ताना देते रहते थे कि हम आपका पानी बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, लेकिन आज तक किसी भी हमारे न्यूज चैनल ने आपको नहीं कहा कि ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं। और जैसे ही हम कोई थोड़ी सी हरकत करते हैं तो भाई आपको तो आग लग जाती है। तो भाई कोई सहने का दम होना चाहिए, इस बात को कंट्रोल किया करो। ऊपर से बात आपको घुसती है और आपके पिछवाड़े से बाहर निकल जाती है। ज्यादा फरहान की आतंकी हरकतों की सबूतों के साथ छानबीन करते हैं, जिससे 50 रन पूरे क्या किए, अपने बल्ले को बंदूक की तरह लहराया, बल्ले को ही बंदूक समझकर ट्रिगर दबाया, गोलीबारी का इशारा किया। अब सवाल यह है क्या फरहान ने अपने इस घटिया हरकत से 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले को नैरेट करने की, दिखाने की कोशिश की। पाकिस्तानी बल्लेबाज फरहान ने भी मान लिया कि पहलगाम में उसके यार दोस्तों ने ही कत्लेआम को अंजाम दिया है, क्योंकि उसकी हरकतें मैदान में वही थी। और इंडिया मीडिया वाले जैसे ही मैच खत्म हुआ तो उसके बाद लोग स्टेडियम से बाहर आए तो इंडिया मीडिया वालों ने इसी रफेल के मसले के बारे में पूछा तो उल्टा अपनी ही बेइज्जती करवा बैठे, क्योंकि इन लोगों को क्या पता था कि आगे भी पाकिस्तानी है। तो भाई पाकिस्तानियों ने इनको ऐसे ऐसे जवाब दिए कि भाई आप हैरान हो जाएंगे। हवा में 3 फायर किए हैं, आपत्तिजनक थे, मर्यादा के खिलाफ थे। मेरे ख्याल में 6 करने चाहिए थे। कहते 3 फायर उसने किए हैं। ये 3 क्यों करने, मैं चाहता तो 100 करता वो। और आप जरा इस एंकर को भी देखें, इनकी कोशिश होती है कि हर बात में फुल ग्रीस लगाई जाए ताकि इनकी बात फिसलकर दूर दूर तक पहुंच जाए, क्योंकि भाई अगर ये गलत बात करेंगे तो लोग इनको रोस्ट करेंगे और इनके व्यूज ज्यादा आएंगे, जिसका इनको फायदा होगा। कप के कल हुए मैच में पाकिस्तान के क्रिकेटर साहिबजादा फरहान की एक विवादित हरकत भी सामने आई। पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने 50 पूरा करने के बाद शर्मनाक हरकत की। उन्होंने अपने बल्ले से बंदूक चलाने का इशारा करके जश्न मनाया। ये बिल्कुल आतंकियों की तरह से जश्न मनाने जैसा था। सोशल मीडिया पर उनकी इस हरकत की कड़ी आलोचना भी हो रही है। आप देखिए बैट को किस तरीके से उन्होंने एक गन के रूप में ऊपर को यहाँ पर करते हुए जश्न मनाते हुए दिखे अपने 50 पर। और ऐसे इसके बाद